वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और ये देख रहे हैं वार्डरोब की हालत, ये मेरी और ईलू की है, जिसमें कि हम डेली आना जाना जो बाहर होता है ना मार्केट, और उसमें जो यूज़ देते हैं ना कपड़े, वो है हैवी वाले जो ईलू के हैं वो, और ईलू के रूम वाली अलमारी में रखे हैं। बट इसमें हमने डेली वाले रख रखे, सूट हुआ, जीन्स हुआ, टॉप हुआ, ये सब। लेकिन इसकी इतनी गंदी हालत हो गई थी ना, आना जाना लगा रहता है क्योंकि, तो बस मैं डर रही थी काफ़ी दिनों से कि कब इसको छेड़ूं। और बस फिर तो बस जब शुरू करते हैं कोई काम तो उसका अंत तो होता ही। अब आपको दिख रहा होगा ये कबाड़, लेकिन ये है हमारा जुगाड़। इसी से जुगाड़ लगा के हम अपनी जो वार्डरोब है उसे ऑर्गेनाइज करने वाले। मेरी और ईलू की जो है, जो हमारी डेली यूज़ वाली है, उसे भी मैंने इन्हीं सब चीज़ों से ऑर्गेनाइज कर रखा है। जैसे जो भी बॉक्स होते हैं, जो भी पुरानी जो बास्केट होती है, इस तरीके से। तो जो है ये जो भी शूज़ के बॉक्स हुए, मामा अर्थ के हुए, अमेजोन से कुछ आता है तो वो सब कुछ रख लेती हूँ। आटे की जो पॉलीथिन है वो भी रख लेती हूँ। इसको मैं यूज़ करूँगी वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो इसको मैंने इस तरीके से साफ़ करके, फोल्ड करके, इसमें एक गत्ता डाल दिया है और इस तरीके से इसको कर दिया है। अब सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ईलू की जो शेल्फ है ना उसके कपड़े निकालूंगी। ईलू के सारे कपड़े निकाल के सारे अच्छे से समेटूंगी और बिल्कुल फोल्ड, छोटा छोटा फोल्ड करके मैं समेटती हूँ। अब एक साथ सारी वार्डरोब के निकाल लेंगे तो बहुत ज़्यादा काम फैल जाएगा और पूरा बेड भी फैल जाएगा। तो इसलिए एक एक करके निकालिए और एक एक शेल्फ को ऑर्गेनाइज कीजिए। तो ईलू की जो लॉन्ग फ्रॉक और हैं वो बिल्कुल मैंने इस तरीके से समेटी हैं, गोल गोल करके। आजकल मैं जो डेली यूज़ वाले कपड़े, इनको भी ऐसे ही समेट के रखती हूँ, ऐसे ही बॉक्स में, और इनको भी मैं ऐसे ही ऑर्गेनाइज करने वाली। तो यहाँ पे 2 बास्केट थी, उसमें मैंने ईलू की लॉन्ग फ्रॉक रख दी है, एक में मैंने शॉर्ट फ्रॉक स्कर्ट रख दिया है, और जो जंप सूट होता है वो रख दिया है। ये कुछ डेली यूज़ के सूट हैं जिन्हें कि मैं एक शूज़ के बॉक्स में रख दूंगी। 4 से 5 हैं, तो दूसरी तरीके से मैंने फिर रख दिए थे। इसमें 4 के करीब या 5 के करीब सूट आ गए हैं। इसको मैं ऊपर से कट कर दूंगी। जो बाकी हैवी कपड़े हैं वो सारे ईलू के रूम में जो अलमारी है ना उसमें है। तो अभी वाले जो है ना, ये मैंने इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर दिए। ईलू की शेल्फ ऊपर जो एक था उसमें मैंने ईलू की सारी जीन्स रख दी हैं। तो इस तरीके से ईलू का जो कपड़े थे वो ऑर्गेनाइज हो चुके हैं, जो ईलू की शेल्फ थी। ठीक है, अब बारी आती है मेरे कपड़ों को ऑर्गेनाइज करने की, जो सबसे बड़ा काम है। तो ये ईलू की सारी जीन्सें हैं और पैंट हैं और शॉर्ट्स हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने कपड़े अपने जो है ना वो ऑर्गेनाइज कर लिए हैं। ये देखिए, ये एक साड़ी का कवर था, इसमें सारे हैवी वाले स्कर्ट रख दिए हैं। 3 से 4 हैवी स्कर्ट हैं दुपट्टे के साथ, वो एक साथ मैंने रख दिए इसमें। ये जो शर्ट का डब्बा आता है ना, उसमें मैंने सारे हल्के वाले ब्लाउज रख दिए, जो कभी भी किसी भी साड़ी में ना एकदम से काम आ जाए, क्योंकि उस वाली जिसमें मेरे डेली यूज़ के कपड़े रखे हैं उसमें उतनी जगह नहीं है। इसमें मैंने अपने सारे कुर्ते रख रखे हैं। ये कुर्ती है, ये कुर्ती है, ये कुर्ती है, ये भी कुर्ती है। ठीक है, कुर्ती और पैंट है वो। इसमें क्या किया है मैंने, मेरे 2 कफ्तान हैं और ये जो मेरी लॉन्ग फ्रॉक है वो है। ठीक है, इसमें मेरे सारे कुर्ते हैं। ये एक जैसे कपड़े के जो है ना वो सारे कुर्ते इसमें। अब लेगिंग इनके साथ मैंने इसलिए नहीं रखी है क्योंकि इनमें कोई भी लेगिंग में यूज़ लेती हूँ। इसमें मैं पिंक भी कभी पहन लेती हूँ, इसमें कभी रेड भी पहन लेती हूँ, ऐसे ही मैं पिंक रेड इसमें भी पहन लेती हूँ, ऐसे ही ऐसे करके। तो इनको अलग अलग इसीलिए रखा है, किसी में ब्लैक चल जाती है ऐसे करके। तो कॉम्बिनेशन ना मैं अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन कर लेती हूँ, इसलिए मैंने ये अलग ही रखे हैं। एक शर्ट के डब्बे में रखे हैं सब कुछ। बास्केट नहीं है, आप बास्केट में भी रख सकते हो। बास्केट मैं किचन में यूज़ लेने वाली हूँ जितनी भी है, जब किचन को ऑर्गेनाइज करूँगी। तो ये देखिए, आटे की जो थैली थी ना उसमें एक थैली में मैंने सारी अपनी लेगिंग्स रख दी हैं। एक में जो हल्के वाले स्कर्ट हैं, बाकी मैं जो डेली यूज़ में लेती हूँ वो मेरी डेली यूज़ वाली वार्डरोब में। इस वाले शू के बॉक्स में, मैंने शूज़ बॉक्स में मैंने सारे बेल्ट रख लिए हैं, जो भी ड्रेस के साथ के होते हैं। जैसे कि इसके साथ का है तो ऐसे इनके साथ रखो तो घूमने लगते, तो एक डब्बे पे मैंने ना सारे बेल्ट रख दिए हैं। इस वाले बॉक्स में मैंने ये सारे अपने ये 2 मेरी शॉर्ट फ्रॉक हैं, ये कुर्ती हो गई, ये शर्ट हो गया, ये शर्ट हो गया, ये टॉप हो गया। बाकी मैंने जो मेरे थे वो ईलू को दे दिए, ईलू को पसंद आ गए तो मैंने ईलू को दे दी। ये मेरी जीन्स हैं और शॉर्ट है, ये भी जीन्स है। तो ये इस तरीके से मैंने समेट के रख दिया है। पर्स अभी मैं सिर्फ एक ये वाला यूज़ ले रही हूँ, तो यही मैं बाहर रखूँगी। तो इस तरीके से मैंने अपने कपड़े जो है ना वो ऑर्गेनाइज किए। अब चलो इनको अलमारी में रखते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये वाला जो खाली है, अब इसमें पार्टीशन नहीं है, तो ऐसे ऐसे रखूंगी तो सारे गिरने लगेंगे, या कभी भी निकालूंगी तो सारे गिरने लगेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करने वाली हूँ इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, ये देखो, ये ईलू की जीन्स हो गई सारी। तो मैं क्या करने वाली हूँ, ये देखो सामान में ऐसे बॉक्स तो आते ही हैं। अब चाहो तो आप इसको वॉलपेपर और लगा के
डेकोरेट कर सकते हो। मेरे पास भी रखा है, लेकिन अभी मैं अपना थोड़ा सा आलस आ रहा है उसको लगाने में। आप कोई पुराने कपड़े या पुरानी टी शर्ट भी लगा सकते हो। अब इससे मैं पार्टीशन बनाऊंगी इस पे, और एक ड्रॉ जैसे इसको ना ऑर्गेनाइज करूँगी। तो चलो रखती हूँ, क्योंकि ऐसे नहीं आ रहा है इसलिए मैंने इसे लंबा रख दिया है। ठीक है, ये ऐसे रख दिया। अब क्या होगा, अब मैं कैसे रखूंगी, जो चीज़ें काम में आने वाली ना, जो सबसे कम काम में आने वाली है वो सबसे नीचे रखूंगी, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, ऐसे करके। तो इसमें इतने से बॉक्स में ढेर सारे कपड़े आ जाने वाले हैं। कैसे, मैं अभी आपको बताती हूँ। पहले इसमें रख देती हूँ, उसके बाद पूरा जो मैं बताऊंगी ना कि पूरी कैसे मैंने ऑर्गेनाइज किया, तब आपको देखने मिलेगा। चलो मैं इसमें रखती हूँ। अब ये साड़ी में कम पहनती हूँ, तो ये ब्लाउज वाला जो ये शर्ट का डब्बा है वो सबसे नीचे रख देते। ठीक है, फिर मैं रखने वाली हूँ सबसे बड़ा वाला, कौन सा था, ये रख देते हैं। ये इसमें सूट है, ये लॉन्ग फ्रॉक वाला। तो ये देखिए कितने से बॉक्स में इस तरीके से ऑर्गेनाइज करने से क्या हुआ कि ऐसे रखती तो ज़्यादा कपड़े नहीं आते, ज़्यादा से ज़्यादा 5, 6, 7, 8। अब इसमें क्या हुआ, ढेर सारे ब्लाउज आ गए और 15 से 20 मेरे कुर्ते वगैरह आ गए, फ्रॉक भी आ गई, लॉन्ग फ्रॉक, तो कुर्ते भी आ गए। ऐसे करके 15 से 20 कपड़े इसी बॉक्स के अंदर है। अब मैं इजीली इसे निकाल सकती हूँ ऐसे, फिर देखा कौन सी निकालनी, ऐसे करके। तो ये मैंने ऐसे ऑर्गेनाइज किया। अब ये जो स्पेस खाली बचा है इसमें मैं अपनी सारी जीन्स रख देती हूँ। ये देखिए इस स्पेस पे। अभी भी इसके ऊपर काफी स्पेस है। एक और ऐसा मेरे पास होता तो मैं और डाल के और इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर लेती, लेकिन अभी मुझे मिल नहीं रहा है। ऊपर रूम में, इलू के रूम में कहीं रखा होगा। तो अभी के लिए मैं ये कर रही हूँ, ये जो जिसमें मेरे शर्ट और टॉप वगैरह है वो रख देते हैं इधर। अभी भी इधर पे स्पेस है, तो ये सारे बेल्ट वाला बॉक्स बंद करके और रख देते हैं। तो इसमें मेरे और इलू के बेल्ट है, जो जीन्स में और टॉप के और सारे फ्रॉक वगैरह के। तो इस तरीके से इस वाले को मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया। अभी भी इसमें काफी जगह है, चाहूँ तो मैं इसमें हैंगर में कुछ हैंग करके कुछ चूड़ियां वगैरह भी रख सकती हूँ, कुछ और भी रख सकती हूँ। ठीक है, दुपट्टे मैंने कहाँ रखे, यहाँ पे रखे, जो कि मैं पूरा अभी खोल के दिखाऊंगी। तो अब मैं आपको पूरा इसको खोल के बताती हूँ कि किस तरीके से, पूरी तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज कर दी है। पूरा इसका बताती हूँ कहाँ कहाँ क्या क्या रखा है। और अभी भी इसमें काफ़ी स्पेस है, जो कि मैं कई चीज़ें भी और रख सकती हूँ छोटी मोटी। तो चलिए देखते हैं। तो इस तरीके से कुछ दिख रही है, और अभी भी आपको इसमें काफ़ी स्पेस जो है ना वो दिख रहा होगा, है ना। ऊपर ये देखिए, ऊपर यहाँ पे स्पेस है, तो ये स्पेस अभी भी बाकी है। इन्हें भी हम यूज़ दे सकते हैं। ये जो अलमारी के गेट हैं इन्हें भी हम यूज़ दे सकते हैं, सेल्फ एडेसिव हुक लगा करके इसको भी हम, इस स्पेस को भी यूज़ दे सकते हैं। अब कैसे, वो मैं अभी बाद में बताऊंगी। तो पहले बता देती हूँ कैसे कैसे क्या रखा है। तो बिल्कुल करीब से दिखाती हूँ। ये मैंने अपना बनाया है, ये ईलू की जीन्स है, यहाँ पे ईलू के हैं, यहाँ पे मेरे सूट वगैरह हैं, और ये नीचे जो कम काम आने वाली चीज़ें हैं वो नीचे हैं। चलो पास से। तो ये कैसे ऑर्गेनाइज किया था ये वाला, तो वो मैंने आपको बता ही रखा है। ये देखो, ये मैंने एक बॉक्स रखा था, ठीक है, उसमें मैंने ये शर्ट के डब्बों में सारे सूट वगैरह रख दिए। जब भी मुझे निकालना होगा ऐसे किया, और जो निकालना हुआ सूट वो ठीक है, वरना इसको ऐसे किया, इजीली हो जाएगा ये सब कुछ। अभी एक हाथ से शूट कर रही हूँ ना, तो प्रॉपर बता नहीं पा रही हूँ। तो इसमें मेरी सारी फ्रॉक वगैरह है, लॉन्ग फ्रॉक, कफ्तान हो गए, 5 5 6 6 एक बॉक्स में कपड़े हैं। इसी तरीके से इसमें सूट है, और ये मैं काम कम लेती हूँ, सारे ब्लाउज हैं। ठीक है, अभी भी इसमें स्पेस है, तो एक छोटा शर्ट का जो ये पतला वाला डब्बा होता है उसमें और कपड़े रखकर एक डब्बा और अभी भी आ सकता है, जिसमें कि 5 सूट या 5 टॉप जो है मेरे जा सकते हैं। ये छोटे से मामा अर्थ के डब्बे पे मैंने ये अपने ये रख रखे हैं टॉप वगैरह। इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें हमारे सारे बेल्ट है, मेरे और ईलू के। ये जो स्पेस बचा था इसमें मैंने क्या किया है कि मेरी सारी जीन्स रख दी हैं। इस वाले स्पेस में मैंने ईलू की सारी जीन्स रख दी हैं, ब्लैक ब्लू जो भी हैं, जो शॉर्ट्स हैं, जो पैंट है, वो सब कुछ ईलू के यहाँ पे आ गए। ये बाहर आने जाने के लिए जो कपड़े वो वाला है वार्डरोब। ठीक है, यहाँ पे हमारी कुछ फाइल्स रखी हैं, इसमें मेरे मार्कशीट्स वगैरह हैं, इसमें इनके हैं, उसमें पीछे ईलू के हैं, ऐसे करके। नीचे जो रो है इसमें मैंने ईलू का बना रखा है, ये इसमें मैंने इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। ये देखिए, ये डब्बे पे मैंने सारे ईलू के शर्ट रखे हैं, जितने भी शर्ट है ना जो नहीं पहनती थी वो सब कुछ मैंने हटा दिए हैं, क्योंकि ज़्यादा कचरा करने से मतलब नहीं बनता। ये है शूज़ का डब्बा, इसमें सारे ईलू के टॉप हैं। ठीक है, ये शर्ट है प्लस कुछ 1 2 टॉप हैं, जितने जितने आ सके उतने उतने रख दिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 इसमें है शूज़ के डब्बे में। ये बास्केट थी, इसमें मैंने क्या किया है कि ईलू के
2 जंप सूट हैं, स्कर्ट है और 2 शॉर्ट फ्रॉक हैं, ठीक है। और ये वाला जो बास्केट है इसमें सारी इलू की लॉन्ग फ्रॉक हैं, ठीक है। अब ये जो शूज़ का डब्बा था इसमें जो डेली यूज़ के सूट हैं हल्के वाले वो रखे हुए हैं। जो हैवी सारे लहंगा और हैवी सूट, हैवी शरारा वगैरह हैं वो इलू के रूम में एक अलमारी है उसमें रखे हुए हैं। तो इसमें सिर्फ डेली जैसे कि आना जाना का होता है ना, हल्का फुल्का घूमने जाते हैं उसके वो वाले कपड़े हैं इलू के, बाकी सारे हैवी उसमें रखे हुए हैं। तो ये वाला इलू का हो गया, ये इलू के जीन्स का हो गया, ये मेरे कपड़े प्लस जीन्स का हो गया, और यहाँ पे मेरे सूट है इसके नीचे इलू के नीचे वाले में। तो ये देखिए जो भी साथ वाले सूट थे ना, जैसे कि शरारा हुआ, इसके भी साथ पैंट है, इसके भी साथ पैंट है, इसके भी साथ पैंट है, तो जो जिसमें साथ साथ वाले थे वो ऐसे मैंने रख दिए। बाकी मैंने सारे घर पे निकाल लिए क्योंकि देखो वीडियोस बनाती हूँ तो पहनती रहती हूँ मैं। इस वाले आटे की पॉलीथिन में मैंने सारे ये चूड़ीदार रख रखे हैं, लेगिंग्स रख रखी हैं मतलब कि, और ये हल्के वाले स्कर्ट हैं जो अभी काम में नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे मैंने स्लिंग बैग रख दी है क्योंकि जगह बची थी। बाकी सारे मैंने अपने बड़े वाले पर्स और जो है ना बॉक्स के अंदर डाल दिए हैं क्योंकि अभी यूज़ नहीं ले रहे तो ज़्यादा फिर बाहर बढ़ाने से अच्छा है कि जितना यूज़ आ रहा है वही ठीक है। तो मैं ये बदलती रहती हूँ, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। मैं आजकल स्लिंग बैग यूज़ लेती है, वो इलू का है। तो अभी जो इलू यूज़ ले रही है वो, और मैं जो भी यूज़ ले रही हूँ वो यहाँ पे हैंग कर देंगे। तो नीचे आते हैं, तो नीचे कुछ फोटोग्राफ्स हैं हमारी, वो सारे एल्बम्स वगैरह हैं, तो वो मैंने यहाँ पे रख दिया, ये स्पेस बचा था। ये वो हैवी वाले स्कर्ट है 3 से 4 जिसमें कि साथ में दुपट्टा भी है। ये एक हैवी ड्रेस थी और जो सूट मैं यूज़ नहीं ले रही हूँ तो वो ये है। तो इस तरीके से अपनी वार्डरोब को मैंने ऑर्गेनाइज किया है। और हाँ, दुपट्टे दिखाने तो भूल गई, सारे दुपट्टे कहाँ गए। तो ये वाला जो है ना चूड़ी के लिए था ये वाला स्पेस, इसमें मैंने सारे अपने दुपट्टे रख दिए क्योंकि दुपट्टे उतने काम नहीं आते हैं। तो देखो ये सारे बहुत सारे दुपट्टे इसमें आ गए हैं, 10-15 दुपट्टे आ गए। इसमें ये चूड़ी के लिए था तो मैंने दुपट्टे के लिए बना लिया क्योंकि दुपट्टों से काफ़ी बिखरती है। चाहो तो आप हैंग भी कर सकते हो और किस तरीके से रख सकते हो वो भी मैं बताती हूँ। तो मैंने तो अपने दुपट्टे यहाँ पे सारे डाल दिए क्योंकि मैं कम यूज़ देती हूँ। आप क्या कर सकते हो, ऐसी चूड़ी तो होती है हमारे सबके घर में, बेकार वाली चूड़ियाँ ऐसी ली, उसमें अपने जो दुपट्टे हैं वो डाल के, और ऐसे हुक अगर आपके अलमारी में है तो ठीक है, नहीं है तो आप हैंगर में भी डाल सकते हो आप इन चूड़ियों को, और फिर उसके बाद दुपट्टे हैंग कर सकते हो, ठीक है। और नहीं तो सेल्फ एडेसिव हुक्स आते हैं वो आप यहाँ पे लगाइए और ये चूड़ी उस पर लगाइए और दुपट्टे आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ऐसे ही अपने पर्स जो एक्स्ट्रा होते हैं वो भी ऐसे कर सकते हो, लेकिन हल्की वाली चीज़ बेटर रहेगी। तो ये देखिए इसको ऐसे डाल के, इसमें एक ही चूड़ी पे काफ़ी दुपट्टे आ जाएंगे, तो ऐसे डाल के रख सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये देखिए ठीक है। फिर अभी तो और आ जाएंगे क्योंकि मैंने अपने दुपट्टे यहाँ डाल दिए, इसलिए मैं सिर्फ इतना ही बता रही हूँ। ऐसे भी आपके दुपट्टे जो है ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, एक ही चूड़ी पे आपके 5 या 6 दुपट्टे आ जाएंगे और वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। तो आप सेल्फ एडेसिव हुक लगा करके इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। और भी कई तरीके हैं जो कि मैं नेक्स्ट कभी बताऊंगी, अभी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप दुपट्टे ऑर्गेनाइज कर सकते हो। अपने पर्स को भी ऐसे ही सेल्फ एडेसिव हुक से हैंग कर सकते हो। तो ये तो अपने आप से ही मेरे इसमें लगे हुए हैं, ये लोहे की है अलमारी, तो इस तरीके से फिर आप ऐसे कर सकते हो। तो आप वो मंगवा लीजिए, आपको पता है 100 से 150 रुपये में सेल्फ एडेसिव हुक्स आ जाएंगे, 15 के करीब आ जाते हैं और बहुत अच्छी ग्रिप होती है। दीवार पे थोड़े से हल्के बैठते हैं वो, लेकिन मैंने तो दीवार पे भी लगा रखे हैं, बहुत अच्छे से साल भर से चिपके हुए पड़े हैं। तो अलमारी हुआ, कोई भी मेटल की चीज़ हुई, कोई भी टाइल्स वगैरह, उसमें और भी ज़्यादा अच्छा वर्क करते हैं वो। फिलहाल के लिए एक इलू का मैंने यहाँ पे हैंग कर दिया और एक अपना जूक का जो स्लिंग बैग है वो अभी मैं यूज़ ले रही हूँ, तो वो मैं यहाँ पे हैंग कर देती हूँ। इसको भी मैंने हल्का कर दिया। जो भी जितने भी मेरे एक्स्ट्रा स्लिंग बैग तो मैंने यहाँ पे नीचे रख लिए, आके एक्स्ट्रा जितने भी बड़े वाले जूक के बैग वगैरह थे, इतने बड़े बड़े हैं मेरे पास, तो वो सब मैंने बॉक्स के अंदर डाल दिए। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि जीन्स सूट और बस यही सब, तो साड़ियाँ कहाँ गई, ब्लाउज़ कहाँ गई। तो जो भी हैवी साड़ियाँ और जो हैवी ब्लाउज़ वगैरह होते हैं वो मैं इस तरीके से रखती हूँ। ये कुछ ऐसे ब्लाउज़ हैं जो कि कई साड़ियों में काम आते हैं, कॉमन जो होते हैं ना वो, उसको मैंने साड़ी के कवर में रख दिया। अब ये साड़ी के कवर आप ऑनलाइन भी ले सकते हो और आपको लोकल मार्केट में भी मिल जाते हैं। लोकल मार्केट से मैं कटले से लेके आती हूँ, 120 रुपये के 12 आ गए, 150 के 12 आ गए। ऐसे जितना अच्छा आप लोगे, डेकोरेटिव लोगे, उसका प्राइस उतना ही ज़्यादा होता है। तो 120 से 150 में काफ़ी अच्छे 12 कवर आ जाते हैं। तो मैं सारी हैवी साड़ियाँ हुई, जो भी हुई ना, वो इस तरीके से रखती हूँ। और इस वाली वार्डरोब में नहीं रखती, इन साड़ियों के लिए दूसरी है मेरे पास, उसमें मैं ये सारी साड़ियाँ रखती हूँ, सिल्क की हुई चाहे कुछ भी। अब ये ऐसे कई बैग होते हैं, तो जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा बैग थे ना वो मैंने इसमें डाल दिए, क्योंकि मैं इस तरीके की यूज़ नहीं लेती हूँ। बड़े आजकल बिल्कुल भी यूज़ नहीं लेती मैं। जूक के भी मेरे पास बड़े बड़े रखे हैं, तो जूक वाले भी मैं बड़े यूज़ नहीं लेती, सिर्फ स्लिंग बैग यूज़ लेती हूँ। अब कई मेरे पास ऐसे रखे हैं, तो वो सब कुछ मैंने पे रख के बॉक्स में डाल दिया है।
तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा ज़रूर से बन जाना। और ऐसी ही जो वार्डरोब में छोटे छोटे और स्पेस कैसे बनाए जा सकते हैं वो कि मैं अगली वीडियोज़ में ऑर्गेनाइजेशन वाली कोई वीडियोज़ बनाऊँगी तो उनमें मैं शेयर करूँगी कैसे आप मोबाइल का जो डब्बा होता है, कैसे आप छोटे छोटे बॉक्स को ले करके आप अपने इसमें जो वार्डरोब है, जो अलमीरा है, उसमें स्पेस क्रिएट कर सकते हो और किस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो वो नेक्स्ट वीडियोस में कभी बताऊंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।